वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। वेलकम बच्चा लोग, कैसन कट रही है? सब मज़े में ना? तो पाइनएप्पल का जूस पी के मज़ा आ गया होगा ना? सब लोग पिया करो, बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। तो चलो अब जूस वूस पी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी मैथ्स की वेब सीरीज़ की फर्स्ट चैप्टर का अगला एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने काउंटिंग नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन की कहानी देखी थी, बट अब क्या देखेंगे? तो नाउ वी विल सी रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ स्मॉल नंबर्स विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। तो चलो चालू करते हैं विद द रीडिंग ऑफ नंबर्स फ्रॉम स्मॉल नंबर टू लार्ज नंबर्स। तो जैसे कि अपन जानते हैं कि बियॉन्ड 9 देयर इज़ नो सिंगल डिजिट नंबर एंड बियॉन्ड 99 देयर इज़ नो डबल डिजिट नंबर। तो जो 9 है वो सबसे बड़ा सिंगल डिजिट नंबर है और 99 सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है। ऐसे ही 999 सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है एंड 9999 सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है। और ये जो गाड़ी है अपन की ऐसे ही चलती रहती है आगे। बट सोचो क्या होगा अगर हम हर एक डिजिट के बिगेस्ट नंबर में 1 ऐड कर दें। तो सोचो अगर ऐसा हो तो क्या हो। तो आइए सोच के देखते हैं कि क्या होगा। सब लोग पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कान खोल के। तो ये जो अपन का ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है, अगर इसमें 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। इसको अपन पढ़ते क्या है? इसको अपन 10 पढ़ते हैं। इसको 10 into 1 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको 10 भी पढ़ सकते हैं। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में अगर 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको 100 पढ़ते हैं। इसको 10 into 10 भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको 10 भी पढ़ सकते हैं। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में अगर 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसको 1000 पढ़ते हैं। इसको 10 into 100 रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको 10 भी पढ़ सकते हैं। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में अगर 1 ऐड करते हैं तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसको अपन 10,000 पढ़ते हैं और इसको 10 into 1000 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में अगर 1 ऐड करते हैं तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको लाख पढ़ते हैं और इसको भी 10 into 10,000 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको 10,000 भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसको 100,000 भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली अगर ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में अपन 1 ऐड करता है तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। इसको क्या पढ़ेगा? इसको 10 लाख पढ़ेगा। इसको कैसे लिखेगा? इसको 10 into 1 लाख लिखेगा और इसको 100,000 भी पढ़ सकते हैं 10 लाख के अलावा। ठीक इसी तरीके से अगर ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर में 1 ऐड करता है तो आता है स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। इसको क्या पढ़ेगा सर? इसको पढ़ेगा 1 CR 1 करोड़। इसको अपन 100 into 1 लाख से भी रिप्रेजेंट कर सकता है और इसको 1 करोड़ को अपन 100 लाख भी पढ़ सकता है। तो इस तरीके से ये ऐसे ही चलता रहता है। बट फिलहाल अपन लोग 1 करोड़ से काम चला लेगा, कोनो ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने की। ठीक बात ना? तो बच्चा लोग एक बात बताओ, आप लोग इस पूरी कहानी में क्या कोनो पैटर्न दिखा आप लोगों को? नहीं दिखा? नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, ये तो एक्सपेक्टेड ही था। तो चलो मैं ही बन जाता हूँ तुम सब लोगों के लिए महाभारत का संजय। तो सब लोग बिल्कुल कान खोल के मेरी आंखों से देखो, ठीक ना? तो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। और ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। तो अगर अपन आपसे पूछता है कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर प्लस 1 क्या होगा? तो ये होगा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। अब तो क्लियर है ना? बिल्कुल ही क्लियर हो गया ना?
ठीक बच्चा लोग, तो अब चलो आप सब लोगों के लिए एक क्वेश्चन, कौन बनेगा ज्ञानपति में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का ये क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आप सब लोग जल्दी से कमेंट करिएगा आंसर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है, ठीक ना। तो चलो अब देखते हैं एक और पैटर्न। और हाँ बच्चा लोग, ये जो सर है ना आपके, अब ये सब भूल गए हैं, ये गजनी हो गए हैं, इनको कुछ याद नहीं बचा है। तो अब करना क्या है, अब करना ये है कि ये जो पैटर्न है ना, इसका आंसर तुम लोगों को देना है, ठीक बात ना। तो चलो ये रहा आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक और पैटर्न। 10 - 1 इज इक्वल टू व्हाट, 100 - 1 क्या, 1000 - 1, तुमको बताना है, सर को नहीं। इसी तरीके से 10,000 - 1 एंड 1 लाख - 1। तो इसका क्या आंसर होगा और इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये सब का सब बच्चा लोग कमेंट करके बताएगा, ठीक है ना। और अगर नहीं आता है तो भी कमेंट करके बताएगा, आई विल रिप्लाई, ओके, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो नंबर्स है ना, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, इन सबको क्या आप लोगों ने कभी रियल लाइफ में देखा है? नहीं देखा है? देखा तो सब ने है, मगर बताता कोई नहीं है। कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आप लोगों की क्लासरूम में बच्चे होते हैं, कितने, 50, 60, लेस से 64, ओके, क्या है ये, दिस इज 2 डिजिट नंबर, गुड। इसी तरीके से आप लोगों के स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स होंगे, किसी के स्कूल में 800 स्टूडेंट्स, किसी के स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स, तो जिसके स्कूल में 800 स्टूडेंट, दैट इज 3 डिजिट नंबर, एंड अगर 2000 है तो दैट इज 4 डिजिट नंबर। इसी तरीके से जो सिटी है अपना, ये टाउन जो है अपना, जो ये शहर है अमन का, तो यहाँ पे कितने लोग रहते होंगे, किसी के में 50,000, किसी के में 2 लाख। तो जो 50,000 वाले लोग हैं दैट इज़ 5 डिजिट नंबर, एंड जो 2 लाख वाले लोग हैं दैट इज़ 6 डिजिट नंबर। क्लियर ना, अब तो समझ में आ गया ना सब लोगों को, बिल्कुल ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू, गुड। तो मेरे प्यारे चिंटू मिंटू लोग, तो ये जो प्लेस वैल्यू इन द नंबर्स है, ये क्या होती है एंड हाउ इट इज़ यूज्ड इन एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। तो अपन लोगों ने लास्ट वीडियो में जो काउंटिंग ऑफ नंबर्स की कहानी देखी थी, उसमें हमने ये देखा था कि 2 डिजिट नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 प्लेसेस, एंड द 3 डिजिट नंबर्स को विद द हेल्प ऑफ 3 प्लेसेस, 4 डिजिट नंबर को विद द हेल्प ऑफ 4 प्लेसेस, एंड 5 डिजिट नंबर्स को विद द हेल्प ऑफ 5 प्लेसेस। और इन प्लेसेस को बोलते क्या हैं, इनको क्या बोलते थे, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, लाख प्लेस, ठीक ना, याद आ गया सब लोगों को। तो चलो अब नंबर्स का प्लेस वैल्यू एंड उसका एक्सपेंशन देखते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट विद द 2 डिजिट नंबर, ठीक है ना। तो ये जो अपना 78 है, इसको प्लेस फॉर्मेट में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। तो ये जो अपना 8 है ना, दिस इज ऑन यूनिट प्लेस, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 8 × 1 मतलब कि 8। और ये जो 10 है, दिस इज ऑन 10th प्लेस, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 7 × 10 मतलब कि 70। अब अगर इसका एक्सपेंशन लिखना हो तो एक्सपेंशन लिखते किस तरीके से हैं, तो एक्सपेंशन लिखने के लिए अपन लोग जितना भी नंबर्स का प्लेस वैल्यू आया होगा उसको क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। तो इस नंबर का एक्सपेंशन क्या होगा, 7 × 10 + 8 × 1 मतलब कि 70 + 8। अब बच्चा लोग अगर नंबर्स को रीड करना हो तो उसको किस तरीके से रीड करेंगे, तो नंबर्स को हमेशा उनके एक्सपेंशन और उसकी प्लेस वैल्यू के हेल्प से रीड किया जाता है। तो इस 2 डिजिट नंबर को अपन कैसे रीड करेंगे, दिस इज 78, गुड, समझ में आ गया ना, क्लियर है ना। तो चलो अब अपन लोग देखते हैं 3 डिजिट नंबर, ओके। तो ये रहा अपन का 3 डिजिट नंबर 379। अब इसको प्लेस फॉर्मेट में किस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से। तो अपन के 9 का प्लेस वैल्यू क्या आएगा, 9 × 1, 7 का प्लेस वैल्यू 7 × 10, 3 का प्लेस वैल्यू 3 × 100,
कूल। तो इसका एक्सपेंशन किस तरीके से लिखा जाएगा? एक्सपेंशन इज 3 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1, मतलब कि 300 प्लस 70 प्लस 9 एंड नंबर इज रेड एज 379। क्लियर है ना बिल्कुल? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 डिजिट नंबर। तो ये रहा अपन का 4 डिजिट नंबर 4367। तो इसको भी प्लेस वैल्यू के फॉर्मेट में दिखा लेते हैं। इसको किस तरीके से दिखाएंगे? इस तरीके से। तो यूनिट प्लेस पे क्या है? 7, तो इसका प्लेस वैल्यू 7 इंटू 1। 10th प्लेस पे क्या है? 6, तो इसका प्लेस वैल्यू 6 इंटू 10। 100th प्लेस पे क्या है? 3, तो इसका प्लेस वैल्यू 3 इंटू 100। 4 का प्लेस वैल्यू 4 इंटू 1000। इसका एक्सपेंशन क्या होगा? 4 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, मतलब कि 4000 प्लस 300 प्लस 60 प्लस 7। अब सर इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे? इस नंबर को भी ठीक उसी तरीके से पढ़ेंगे। 4367, तो नंबर क्या हुआ? 4367। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना बच्चा लोग? तो चलो अब अपन लोग देखता है 5 डिजिट नंबर। ठीक है ना? तो ये रहा अपन का 5 डिजिट नंबर 65374। तो इसको भी हम पहले प्लेस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? तो ये रहा अपन का प्लेस फॉर्मेट में। अब चलो सबका प्लेस वैल्यू निकालते हैं। 4 का 4 इंटू 1, 7 का 7 इंटू 10, 3 का 3 इंटू 100, 5 का 5 इंटू 1000, 6 का 6 इंटू 10,000। अच्छा बच्चा लोग, आप लोगों को एक ट्रिक बताता है प्लेस वैल्यू निकालने का। ठीक है ना? तो अपन को जिस भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना है, उस नंबर को छोड़ के उसके राइट साइड में डिजिट्स गिनने हैं, कितने डिजिट्स हैं। तो सपोज 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 5 के राइट में कितने डिजिट हैं? 3, 7, 4, मतलब कि 3 डिजिट। तो अपन को करना क्या है? 5 से, तो अपन को 5 से उतने ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब कि 5 इंटू 1, 1 0, 2 0, 3 0, मतलब कि 5 इंटू 1000। सिमिलरली अगर 6 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 6 के दाएं तरफ अपन गिनेगा कितने डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। तो अपन करेगा क्या? 6 से 4 0 का मल्टीप्लाई कर देगा। तो प्लेस वैल्यू क्या हुआ? 6 इंटू 1 एंड 1 0 2 0 3 0 4 0। तो क्या आया? 6 इंटू 10,000। गुड, समझ में आ गया ना? तो ये रहा अपन का 6 का प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू तो क्लियर हो गई ना सबको बिल्कुल? तो चलो अब इस नंबर का एक्सपेंशन लिखते हैं। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? 6 इंटू 10,000 प्लस 5 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1, मतलब कि 60,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 4। अब अगर इसको पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे? तो इसको अपन एक्सपेंशन की हेल्प से पढ़ेंगे। तो पहले एक्सपेंशन में हम लोग देखते हैं कि पहले क्या आ रहा है? 60,000, देन 5,000। तो अगर इसको वर्ड फॉर्मेट में लिखना है तो ये 60 प्लस 5 को एक साथ ऐड करके 65,000 पढ़ेंगे, एंड बाकी को ठीक वैसे ही जैसे कि अभी तक करते आ रहे हैं। तो अब ये नंबर कैसे पढ़ा जाएगा बच्चों? ये पढ़ा जाएगा 65,378। तो बच्चा लोग बिल्कुल क्लियर हो गया ना आप लोगों को? कोनो डाउट नहीं ना? तो ये रहे अपन के कुछ 5 डिजिट्स के एग्जाम्पल्स, और बच्चा लोग इन सारे एग्जाम्पल्स का आंसर आप लोगों को देना है। घर पे थोड़ा सा मम्मी पापा को परेशान करिएगा, ठीक है ना? तो चलो अब अपन लोग क्या करते हैं? अपन लोग एक और कदम बढ़ाते हैं और आते हैं 6 डिजिट नंबर की तरफ। तो हमने पहले ही देखा था ना कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में अगर 1 ऐड करते हैं तो वी गॉट स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, और उसको हमारे पंडित जी ने नामाकरण संस्कार में क्या नाम दिया था? 1 लाख। गुड, याद है ना? तो देखते हैं 6 डिजिट नंबर का एक्सपेंशन विद द एग्जाम्पल। तो ये है हमारे 6 डिजिट बंधु 746598, और ये है इनका प्लेस फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन। ओके, क्लियर?
तो चलो अब जल्दी जल्दी प्लेस वैल्यू देखते हैं। 3 का प्लेस वैल्यू 3 इंटू 1, 9 का प्लेस वैल्यू 9 इंटू 10, 5 का प्लेस वैल्यू 5 इंटू 100, 6 का प्लेस वैल्यू 6 इंटू 1000, 4 का प्लेस वैल्यू 4 इंटू 10,000, 7 का प्लेस वैल्यू 7 इंटू 1 लाख। तो ये तो रहा इसके नंबर्स का प्लेस वैल्यू। अब इसका एक्सपेंशन इज 7 इंटू 1 लाख प्लस 4 इंटू 10,000 प्लस 6 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, मतलब कि 7 लाख प्लस 40,000 प्लस 6,000 प्लस 500 प्लस 90 प्लस 3। तो चलो अब पंडित जी को बुला के इनका भी नामाकरण कर लेते हैं। तो इनका नाम क्या होगा? 7,46,593। गुड, आ गया ना सबको समझ में? कोई डाउट नहीं ना? बहुत सही, बहुत तेज हो गए आजकल तुम सब बच्चा लोग। पाइनएप्पल का जूस लग रहा है कुछ ज़्यादा ही असर कर रहा है। तो इस तरीके से होता है बच्चा लोग नंबर्स का एक्सपेंशन एंड नामाकरण विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू। ओके, क्लियर? तो इसी तरीके से नंबर्स के जो एक्सपेंशन का सिलसिला है वो आगे भी चलता रहता है फॉर द 7 डिजिट्स, 8 डिजिट्स, 9 डिजिट्स। ठीक है ना? तो ऐसा करते हैं अपन आप लोगों के साथ एक टेबल शेयर करते हैं जिसमें 9 डिजिट्स तक के एक्सपेंशन का विद एग्जाम्पल आप लोगों को समझाया गया है। तो ये रही अपन की टेबल। टन टन। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे दिखा रहे हैं हम नंबर्स। इसके बाद ये जो कॉलम्स हैं दीज आर द प्लेसेस नेम्स। ओके, फिर एक्सपेंशन एंड देन नंबर नेम। तो इस टेबल को आप लोग वीडियो पॉज करके बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। डन? क्लियर हो गया ना? तो चलो अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? सर, हमने कभी कभी देखा है कि नंबर्स के बीच में एक कॉमा लगा होता है, तो क्या इसका कोई रूल है कि कुछ भी ऐवे ही लगा देते हैं? नहीं नहीं बेटा, ऐवे ही कुछ नहीं होता है मैथ्स में। तो चलो ये भी देख लेते हैं कि नंबर्स को राइट करते टाइम कॉमा कहाँ कहाँ लगाया जाता है। तो ये जो अपना इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है ना, इसके हिसाब से हमने अभी तक ये देखा कि हम वंस, टेंस, थाउजेंड्स, लाख एंड देन करोड़्स का यूज करते हैं। तो ये जो कॉमा है ये कहाँ कहाँ लगाते हैं? तो अपन लोग जो कॉमा का मार्क्स है ना, ये हम 1000 को मार्क करने के लिए लगाते हैं, देन लाख को मार्क करने के लिए लगाते हैं, देन करोड़्स को मार्क करने के लिए लगाते हैं, एंड ऐसे ही 2 डिजिट्स के बाद लगाते रहते हैं। ठीक है ना? तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये रहा अपना नंबर। ओके, तो जो फर्स्ट कॉमा होगा वो राइट से 3 डिजिट के बाद होगा, 1 2 3 यहाँ पे। ओके, इसके बाद जो सेकंड कॉमा होगा वो इसके फिर 2 डिजिट के बाद 1 2 यहाँ पे। डन? ओके, अब जो ये थर्ड कॉमा होगा ये सेकंड कॉमा के फिर से 2 डिजिट के बाद। ओके, तो 1 एंड 2 यहाँ पे। क्लियर ना? समझ में आ गया ना? गुड। तो अब इन 2 नंबर्स में बच्चा लोग आप लोग कॉमा लगा के दिखाओ कहाँ कहाँ पे होगा। तो पहला कॉमा यहाँ 0 के बाद, दूसरा 3 के बाद, तीसरा अगेन 3 के बाद। गुड, समझ में आ गया ना बच्चा लोग? बहुत सही। सर आपने कुछ बोला था बीच में, ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ये क्या होता है? अरे बच्चा लोग, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ना अभी तक नंबर्स में, लाइक लाख, 1000, 100 के फॉर्मेट में लिखना और उसको पढ़ना, यही तो है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अरे बुड़बक, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का मतलब ये है कि हम इंडिया में नंबर्स को लिखने पढ़ने के लिए कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, उसी को तो जान रहे हैं अभी तक। समझ में आ गया ना? तो सर अगर इंडिया का कोनो सिस्टम है तो बाहर वालों को भी कोनो सिस्टम रहता होगा। शाबाश, तुम बाहरी जरूर देख लेना, विदेशी से तुम्हारा मन भरेगा, भारतीय से काम न चलेगा तुम्हारा, है ना? सही है। चलो वैसे भी हम वही बताने जा रहे थे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो चलो आखिर देख ही लेते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में किस तरीके से नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना? तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स तक तो बिल्कुल डिट्टो वैसा ही कॉपी है इंडियंस की तरह। ठीक है ना? मगर पूरा ऐसे ही कॉपी कर लेते तो लोग बोलते ना कि ये तो कॉपियाँ लिए हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसके बाद मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन यूज करना चालू कर दिया।
और इसके पहले की आप लोग पूछो, हम पहले ही बता देते हैं। तो जैसे कि इंडिया में 1 लाख में 5 जीरो और 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, सिमिलरली इंटरनेशनली 1 मिलियन में 6 जीरोस एंड 1 बिलियन में 9 जीरोस होते हैं। क्लियर? तो मतलब कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स, और क्योंकि 1 बिलियन में 9 जीरोस होते हैं और 1 करोड़ में 7 जीरोस होते हैं, 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 इंटू 1 करोड़, मतलब कि 100 करोड़। क्लियर ना? तो सर एक चीज़ बताओ, क्या इंटरनेशनल सिस्टम में भी कोनो कॉमा वॉमा वाला सिस्टम है क्या? तो चलो देख लेते हैं कि इंटरनेशनली कॉमा को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है ना? तो इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास आर यूज टू मार्क 1000, देन मिलियंस, देन बिलियंस। तो सिंपल शब्दों में बोले तो मामू, राइट से एवरी 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। ठीक है ना? तो चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो ये रहा अपन का नंबर। अब बताओ इसमें कॉमा कहाँ लगेगा? तो राइट से 3 डिजिट बाद, मतलब कि 1 2 3 यहाँ 4 के बाद, इसके बाद फिर से 3 डिजिट के बाद, मतलब कि 1 2 3 यहाँ 8 के बाद। तो क्लियर हो गया ना? तो किस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास का यूज किया जाता है। क्लियर? तो बच्चा लोग, अगर आप लोग इतना सब जान ही गया है तो चलो ये भी जान लो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में नंबर्स को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है ना? तो ये रहा अपन का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पढ़ने वाला टेबल। टिन ये टेबल बिल्कुल वैसे ही है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में है, बस अंतर केवल इतना सा है कि वहाँ पे लाख, करोड़ ये सब यूज किया जाता है और यहाँ पे मिलियंस और बिलियंस। तो इस टेबल को आप लोग घर में बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है ना? और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे पढ़ा जाता है और कैसे इसका एक्सपेंशन होता है विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू। ठीक है ना? तो ये रहा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका और कैसे पढ़ते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो गया ना सब? तो बच्चा लोग, आज आप लोगों ने सीखा नंबर्स के बारे में, रीडिंग, राइटिंग, एक्सपेंशन, प्लेस वैल्यू, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब ये हुई आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे आज की फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, तो वीडियो पॉज करके सारा बच्चा लोग ये एक एक क्वेश्चन घर पे बिल्कुल पूरे क्वेश्चन करके आएगा। ठीक है ना? तब भी अगला वीडियो ज्वाइन करेगा। ठीक है ना? तो चलो बच्चा लोग, नाउ लेट्स टेक अ ड्रिंक ब्रेक और मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।